वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड। बच्चों आइए, आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगी जो आपके जो कॉम्पिटिटिव लेवल्स के एग्जाम्स होते हैं जैसे एनटीएससी और ओलंपियाड, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। इसमें मैं हायर एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यूज आपको निकालना सिखाऊंगी। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है sin 720 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट और cos 180 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, और भी ज्यादा हायर एंगल सपोज tan 1830 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट। इस तरह के क्वेश्चंस कई बार हायर क्लासेस में फिजिक्स में भी काफी नीड इसकी होती है, तो इसलिए इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। और इसको कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए आपको पहले ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक टेबल याद होनी चाहिए। तो आइए मैं पहले आपको बेसिक टेबल याद करने का तरीका बताती हूँ। आइए हम ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक टेबल को याद करने का तरीका सीखते हैं। देखिए ये हमारी 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होती हैं जिनकी हमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर वैल्यूज याद होनी चाहिए। तो देखिए बहुत आसान है इसको याद रखना। सबसे पहले हम 0 से लेकर 4 तक काउंटिंग लिख लेते हैं। 0, 1, 2, 3 एंड 4। उसके बाद हम हर एक नंबर को 4 से डिवाइड कर देते हैं। और उसके बाद हम हर एक नंबर का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। देखिए हमें क्या क्या वैल्यूज मिलेंगी। 0 अपॉन समथिंग इज इक्वल टू 0। यहां से हमें मिल जाएगा 1 अपॉन 2। यहां से हमें मिल जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2। और यहां से हमें मिल जाएगा स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2। और यहां हमें मिलेगा 1। अब ये हमारी साइन की वैल्यू हो गई। कॉस की वैल्यू के लिए ये जो हमारी गाड़ी लेफ्ट टू राइट चल रही थी इसको अब हम उल्टा चला देंगे, यानी कि जो 1 है उसको हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद जो √3/2 है उसको हम यहाँ लिख देंगे। 1/√2 अपनी जगह ही रहेगा। ये 1/2 यहाँ आ जाएगा और 0 लास्ट में आ जाएगा। ये कॉस की वैल्यूज हो जाएंगी। अब tan की वैल्यू फाइंड करने के लिए जैसा कि आप जानते ही होंगे tan इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस होता है। तो हम साइन की वैल्यूज को कॉस की वैल्यूज से डिवाइड करके tan की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि 0/1 यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 1/√3 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर √3 आ जाएगा और ये अनडिफाइंड हो जाएगा क्योंकि 1/0 इज इक्वल टू अनडिफाइंड होता है। कॉट के लिए हम फिर से वही करेंगे, हम इसको रिवर्स करके लिख देंगे। जो हमने लेफ्ट टू राइट लिखा है उसको हम वापस राइट टू लेफ्ट लिख देंगे। जैसे 0 लास्ट में आएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, 1/√3 यहाँ आ जाएगा, यहाँ 1 आएगा, कॉट 30 डिग्री इसमें √3 आ जाएगा जो tan 60 डिग्री में था और कॉट 0 डिग्री के लिए अनडिफाइंड आ जाएगा। ये हमारी कॉट की वैल्यू हो जाएंगी। आइए सेक के लिए, जैसा कि आप जानते होंगे सेक थीटा कॉस थीटा का इन्वर्स होता है। तो सेक की वैल्यूज निकालने के लिए हम कॉस की वैल्यूज को इन्वर्स करके लिख देंगे। जैसे सेक 0 डिग्री इज 1, sec 30 degree is 2/√3 and sec 45 degree is √2 and sec 60 degree is 2 and sec 90 degree is undefined। आइए कॉसेक के लिए हम क्या करेंगे। कॉसेक के लिए हम इस सेक की वैल्यूज को ही रिवर्स करके लिख देंगे। जैसे cosec 0 degree is undefined, cosec 30 degree is 2, cosec 45 degree is √2 ही रहेगा and cosec 60 degree is
2/√3 एंड cosec 90 डिग्री इज 1। तो ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक टेबल होती है जो आपको लर्न होनी चाहिए। आइए अब हम इसके एडवांस कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं जिसकी हेल्प से हम हायर एंगल्स की वैल्यूज फाइंड आउट। देखिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप सबसे पहले एक सेंटेंस याद कर लीजिए, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। जैसा कि आप जानते हैं जो हमारे 0 to 360 डिग्री तक एंगल्स होते हैं उनको हम 4 इक्वल क्वाड्रेंट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे होता है 0 डिग्री, यहाँ पे होता है 90 डिग्री, यहाँ पे होता है 180 डिग्री, यहाँ पर होता है 270 डिग्री और यहाँ पर वापस 360 डिग्री हो जाता है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। देखिए इसमें क्या होता है कि जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है 0 to 90 डिग्री वाला, इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ये आपने अपनी बेसिक टेबल में भी देखा होगा, उसमें 0 से 90 डिग्री तक की वैल्यूज थी और कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं थी, सभी पॉजिटिव थी। तो इसलिए हमने यहाँ पे ऑल लिखा है, यानी हमारी ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक, सबकी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक। जब हम 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच की बात करते हैं तो हम ये स्टूडेंट के एस से ले लेते हैं साइन, और साइन का इनवर्स क्या होता है, कोसेक। तो हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में यानी कि 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में केवल साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है और अदर जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। अब हम अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में, तो 180 से 270 डिग्री के बीच में t से हम 10 ले लेते हैं और 10 का इनवर्स होता है cot। तो इसमें 10 और cot की वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं और अदर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में C से हम cos ले लेते हैं, cos और cos का इनवर्स होता है sec। इन दोनों की वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं और अदर्स रेशियो जो होती हैं वो इसके बीच में नेगेटिव होती है। ये आइए अब हम इससे ये देखते हैं कि हम इससे अपने एंगल्स की वैल्यूज किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आइए हम अपने क्वाड्रेंट को एक बार दोबारा से बना लेते हैं। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। देखिए अब इसमें क्या होगा, लिख लेते हैं हम यहाँ पे ऑल, यहाँ पे हम लिख लेते हैं साइन एंड कोसेक, यहाँ हम लिख लेते हैं 10 एंड कॉट, यहाँ हम लिख लेते हैं कॉस एंड सेक। देखिए कई बार हमारे सामने इस फॉर्म में रेशियोज आती हैं, जैसे कि साइन 90 प्लस थीटा। तो देखिए अगर हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो किस तरह से करेंगे, साइन 90 प्लस थीटा यानी 90 में समथिंग ऐड हो रहा है, तो यानी ये एंगल 90 से थोड़ा सा बड़ा है, तो 90 प्लस थीटा जो वैल्यू होगी 90 से थोड़ी ज्यादा वाली, उसको हम किस क्वाड्रेंट में कंसिडर करेंगे, उसको हम सेकंड क्वाड्रेंट में कंसिडर करेंगे, यानी ये वैल्यू यहाँ पे आएगी इस एंगल की। ये जो एंगल है 90 प्लस थीटा, ये 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में आएगा। यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, तो यानी हमारी जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। आपको एक चीज का और ध्यान रखना है
कि 90 डिग्री और 270 डिग्री पे साइन और कॉस एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। हम साइन को कॉस में और कॉस को साइन में कन्वर्ट कर देते हैं, टेन को कॉट में और कॉट को टेन में कन्वर्ट कर देते हैं, सेक को कोसेक में और कोसेक को सेक में कन्वर्ट कर देते हैं, जबकि 180 डिग्री और 360 डिग्री पे कोई भी चेंज नहीं होता। देखिए, तो साइन 90 प्लस थीटा की अगर हम बात करते हैं तो वैल्यू ये पॉजिटिव आएगी, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। और फिर हम साइन को कॉस में कन्वर्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे कॉस थीटा, यानी कि साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा। हम इसी तरह का और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखिए, जैसे कि tan 270 माइनस थीटा, इसकी अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो किस तरह से निकालेंगे। देखिए, 270 माइनस थीटा ये किस क्वाड्रेंट में कंसिडर किया जाएगा, ये 180 टू 270 डिग्री के बीच में, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में कंसिडर किया जाएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। और 270 डिग्री पे tan कॉट में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम इसको लिखेंगे कॉट, और ये जो एंगल है थीटा ये हम यहाँ लिख देते हैं। तो tan 270 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा हो जाएगा। इसी तरह की हम कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं जिससे आपको ये चीज क्लियर हो जाए, उसके बाद हम एंगल्स की वैल्यूज निकालेंगे। देखिए, एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे कि cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा ये किस क्वाड्रेंट में कंसिडर होगा, ये 90 से कम है, तो यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है, क्योंकि सबकी पॉजिटिव होती है, लेकिन cos 90 डिग्री पे कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा। एक और देखिए, सपोज हमारे पास लिखा है tan 90 प्लस थीटा, तो देखिए इसके लिए आप क्या करेंगे, 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में कंसिडर किया जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो हमारा आंसर नेगेटिव आएगा। और tan क्योंकि 90 डिग्री है तो tan को हम कॉट में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये माइनस कॉट थीटा आ जाएगा। कुछ और भी क्वाड्रेंट के हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज कॉट 180 प्लस थीटा, देखिए कॉट 180 प्लस थीटा ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, 180 प्लस समथिंग, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा। और 180 डिग्री पे हम चेंज नहीं करते रेशियो को, तो ये कॉट थीटा ही आ जाएगा। ये देखिए, एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम। सपोज cos 180 माइनस थीटा, देखिए cos 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, 180 से कम है क्योंकि, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो जो आंसर आएगा वो नेगेटिव होगा। 180 डिग्री पे हम रेशियो को चेंज नहीं करते, तो इसलिए ये cos थीटा ही आ जाएगा। ये देखिए cos 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस cos थीटा आ जाएगा। तो आइए अब हम देखते हैं कि इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम अपने एंगल्स की वैल्यू किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। सपोज हमें वैल्यू निकालनी है साइन 180 डिग्री की। साइन 180 डिग्री की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हम इसको ब्रेक करके लिख लेंगे 180 डिग्री को। किस तरह से, हम 180 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 90। ये देखिए, तो अब इसकी फॉर्म क्या हो गई, जो हमने अभी आपको बताया था कि साइन 90 प्लस थीटा, इसी तरह की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है ये। तो 90 प्लस थीटा जो होता है, साइन 90 प्लस थीटा, वो कहाँ आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा। और लेकिन 90 डिग्री पे साइन को हम
कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये कॉस 90 डिग्री आ जाएगा। और हमारी जो बेसिक टेबल थी उसके अकॉर्डिंग कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। तो यानी कि साइन 180 डिग्री की वैल्यू 0 आ जाएगी। आइए कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कॉस 180 डिग्री, देखिए कॉस 180 डिग्री में क्या होगा, इसको भी हम सेम इसी तरह से करेंगे। हम इसको भी ब्रेक करके लिख लेंगे 90 प्लस 90, तो ये बन गया कॉस 90 प्लस थीटा। ये देखिए इसमें क्या होगा, 90 प्लस कॉस 90 प्लस थीटा, यानी कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में कंसिडर किया जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है। कॉस की वैल्यू नेगेटिव होने पे क्या होगा, ये नेगेटिव आएगा। और 90 डिग्री पे कॉस को हम साइन में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये माइनस साइन 90 डिग्री आएगा। हमारी बेसिक टेबल से 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 डिग्री की, साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो यानी कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। और भी देखते हैं, और भी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे tan 240 डिग्री, देखिए tan 240 डिग्री की वैल्यू हमको निकालनी है। हम 240 डिग्री को किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, हम इसे दो तरह से ब्रेक कर सकते हैं और हमारी वैल्यू दोनों तरह से सेम आएगी, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। मैं आपको दोनों तरह से बताऊंगी। देखिए हम इसको लिख सकते हैं 240 डिग्री को, हम 240 डिग्री को 180 प्लस 60 लिख सकते हैं, या फिर हम इसको लिख सकते हैं tan 270 डिग्री माइनस 30। 240 को हम 180 प्लस 60 भी लिख सकते हैं और 270 माइनस 30 भी लिख सकते हैं। दोनों तरह से हमारी वैल्यू सेम आएगी। देखिए 180 प्लस 60 का मतलब क्या हुआ, 180 प्लस थीटा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। और 180 डिग्री पे हम रेशो चेंज नहीं करते, तो ये आ जाएगा tan 60 डिग्री। ये देखिए ये आ गया tan 60 डिग्री। और tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट 3। अब हम यहां से देखते हैं हमारी क्या वैल्यू आती है। देखिए tan 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ, ये 270 से थोड़ा कम है तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये भी आएगा, लेकिन 270 डिग्री पे हमारी जो tan है वो कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो और यहाँ पर tan की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव होती है तो पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन tan कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा cot 30 डिग्री। और cot 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, cot 30 डिग्री की वैल्यू भी √3 होती है। बच्चों कई बार क्या होता है कि हमारे जो एंगल होते हैं वो नेगेटिव भी हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है। सपोज हमारे पास है साइन माइनस थीटा, तो साइन माइनस थीटा क्या होगा, ये जो माइनस थीटा होता है क्योंकि 0 डिग्री से कम, हम इसको ये लिख सकते हैं ना साइन 0 माइनस थीटा। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कंसिडर किए जाते हैं जो नेगेटिव एंगल होते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जैसे साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है। इसी तरह से हम बाकी की रेशोज को भी निकाल सकते हैं, जैसे कि कॉस माइनस थीटा। कॉस माइनस थीटा क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो कॉस माइनस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा हो जाएगी। टेन थीटा, टेन माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन की वैल्यू नेगेटिव होती है तो इसलिए टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा हो जाएगा। हमें कई बार इस तरह के एंगल्स की भी वैल्यू निकालनी पड़ती है। आइए एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज 10 माइनस 315 डिग्री, तो ये 10 माइनस थीटा हो गया एक तरह से। 10 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस 10 315 डिग्री। हम 315 डिग्री को किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, 10 270
270 प्लस 45। तो देखिए क्या होगा, 270 प्लस 45 कौन से क्वाड्रेंट में कंसिडर किया जाएगा, 270 प्लस 45 फोर्थ क्वाड्रेंट में कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि 270 प्लस है तो क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो 10 की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है, एक नेगेटिव हमारे पास पहले से है और नेगेटिव ही हमें हमारी वैल्यू मिलने वाली है। 270 डिग्री पे हम 10 को कॉट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 10 270 प्लस 45 डिग्री आ जाएगा माइनस कॉट 45 डिग्री। ये देखिए, और कॉट 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, और कॉट 45 डिग्री होता है 1, तो यानी 10 माइनस 315 डिग्री इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। आइए थोड़े बड़े एंगल्स की तरफ चलते हैं। सपोज साइन 570 डिग्री, देखिए साइन 570 डिग्री, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं साइन 360 डिग्री प्लस 210 डिग्री। इस तरह से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा एंगल है इसलिए हमने 360 के साथ इसको ब्रेक किया है। ये क्या हो जाएगा, साइन 300 प्लस थीटा, 360 डिग्री प्लस थीटा, 360 डिग्री प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि 360 डिग्री यहाँ पे होता है। अब हम इसमें और प्लस करेंगे तो वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही चला जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं और कोई चेंज भी नहीं होता है, तो इसलिए ये हमारा बन जाएगा साइन 210 डिग्री। अब हम इसको फर्दर ब्रेक कर देंगे, फर्दर ब्रेक करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। हम इसको दोनों तरह से ब्रेक कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, हम इसको साइन 270 डिग्री माइनस 60 डिग्री भी लिख सकते हैं, और दोनों तरह से हमारी वैल्यू सेम ही आएगी। आप दोनों देख सकते हैं, साइन 180 प्लस 30 डिग्री में क्या होगा, 180 प्लस 30, यानी कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में कंसिडर किया जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो हमारा आंसर नेगेटिव आएगा। 180 डिग्री पे हम चेंज भी नहीं करेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस साइन 30। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2, तो यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिल गई, माइनस 1/2। देखिए यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिलेगी, साइन 270 डिग्री माइनस 60 डिग्री में हमने इसको ब्रेक किया है। ये 270 माइनस 60 भी थर्ड क्वाड्रेंट में ही कंसिडर किया जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो यहाँ से भी हमें वैल्यू नेगेटिव मिलेगी, लेकिन 270 डिग्री को हम कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि 270 डिग्री पे कन्वर्जन होता है। तो ये हमारा बन जाएगा कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ से भी हमें मिलेगा -12। आइए और एग्जांपल, वी हैव टू फाइंड आउट सेक 720 डिग्री। देखिए हम इसको किस तरह से ब्रेक करेंगे, हम इसे लिख लेंगे सेक 360 डिग्री प्लस 360 डिग्री। ये 360 प्लस थीटा, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है और रेशो चेंज भी नहीं की जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारा सेक 360 डिग्री। अब हम इसको दोबारा ब्रेक कर लेंगे, इसको दोबारा ब्रेक करके हम लिखेंगे सेक 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में सेक की वैल्यू नेगेटिव होती है, और लेकिन रेशो को चेंज नहीं किया जाता, तो ये हमें मिल जाएगा माइनस सेक 180 डिग्री। अब इस 180 डिग्री को हम दोबारा से ब्रेक कर लेंगे, ये हो जाएगा माइनस सेक 90 प्लस 90। देखिए अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये माइनस अपनी जगह रहेगा, 90 प्लस 90, 90 प्लस थीटा यानी कि
सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक की वैल्यू नेगेटिव होती है क्योंकि केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो एक नेगेटिव हमें और मिलेगा, और क्योंकि ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री पे सेक को हम कोसेक में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा कोसेक 90 डिग्री। हमें क्या मिलेगा, माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा, और कोसेक 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1, यानी कि सेक 720 डिग्री की वैल्यू हुई +1। आइए अब एक थोड़ा बड़ा एंगल लेते हैं और नेगेटिव साइन के साथ लेते हैं, जिससे कि आपको नेगेटिव साइन की भी प्रैक्टिस हो जाए। सपोज हमारे पास है 10 माइनस 1830 डिग्री, तो देखिए किस फॉर्म में है, ये एक तरह से है 10 माइनस थीटा। मैंने अभी आपको बताया था 10 माइनस थीटा को हम फोर्थ क्वाड्रेंट में कंसिडर करते हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो इसलिए 10 माइनस थीटा बन जाएगा -10 थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं -10 1830 डिग्री। अब इस 1830 डिग्री एक बहुत बड़ा एंगल है, तो इसको हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 1800 प्लस 30 डिग्री। ये देखिए अब हम इस 1800 का क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे 1800 को जब आप देखते हैं तो ये हमारा हो जाता है 5 × 360 डिग्री। 1800 360 डिग्री का मल्टीपल है, ये 5 × 360 डिग्री है और प्लस 30 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल जब 0 डिग्री से हमारा स्टार्ट हुआ तो उसने 5 राउंड इस तरह से लगाए और वो वापस यहाँ पे आया, तो 1800 डिग्री कंप्लीट हुआ। और उसके बाद आगे 30 डिग्री जब वो चला तो ये कहाँ आएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, तो हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। ये हमारा बन जाएगा, ये वाला नेगेटिव हमारे पास रहेगा ऐसे ही, और ये हमें मिल जाएगा 10 30 डिग्री। 60 डिग्री में हम रेशियोज चेंज नहीं करते, तो ये हमें मिल जाएगा 10 30 डिग्री। और tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। तो इसका मतलब tan माइनस 1830 डिग्री की वैल्यू हुई -1/√3। तो आपने देखा किस तरह से हम बेसिक टेबल और अपने कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए किसी भी इस तरह के एंगल जिनको हम 90, 270 या 360 डिग्री के मल्टीपल में ब्रेक कर सकते हैं, इस तरह के एंगल्स हम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए चलते चलते आपको एक छोटी सी चीज बताते हैं। आपको अपने एग्जाम्स में कई बार इस तरह की वैल्यूज की जरूरत पड़ती है, जैसे sin पाई, sin 2 पाई या फिर cos 3 पाई। तो इनकी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी होती है, बहुत आसान होता है। ये क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में आपको मालूम होगा पाई = 180 डिग्री होता है। तो आप इसमें एक चीज बस याद कर लीजिए कि साइन के केस में अगर होल नंबर में है π/2 या इस तरह से वैल्यूज नहीं होनी चाहिए कभी भी। होल नंबर में अगर है कि sin पाई, sin 2 पाई या कुछ भी आगे हो सकता है sin 5 पाई, इस केस पे हमेशा इनकी वैल्यू 0 के बराबर होती है। sin पाई = 0, sin 5 पाई = भी 0 होता है। और cos के केस में क्या होता है कि ये जो पाई है ये अगर ऑड नंबर में है, जैसे 3 पाई अगर ऑड नंबर में है तो ये वैल्यू हमेशा -1 होगी, और अगर ये इवन नंबर में है तो ये वैल्यू हमेशा +1 होगी। जैसे कि cos पाई = -1, cos 2 पाई = +1, cos 3 पाई = -1 एंड सो ऑन। ये ऐसे ही चलता रहेगा।
मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हैव अ नाइस डे।